हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत सुंदर सी फ्रॉक बनाने वाले हैं जो कि मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना नाप बता देती हूँ। फ्रॉक की लंबाई 28 इंच है, तीरा 5 इंच, छाती 24 इंच और कमर हमारे पास 22 इंच है। तो जो मेरे पास फ्रॉक की लेंथ है मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जो मेरा अपर वाला भाग है वो मेरा शोल्डर से लेके कमर तक का भाग है जो कि 11 इंच है, और कमर से लेके जितनी भी हमारी लंबाई रहेगी वो मेरा लोअर पार्ट है जो कि 17 इंच है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप जब भी किसी बच्चे का नाप लेंगे तो आप उसकी बॉडी से नहीं, आप उसके किसी कपड़े से नाप लेंगे, क्योंकि जब हम किसी बॉडी से नाप लेते हैं तो हमें उसमें लूजिंग देनी पड़ती है जिसका मेथड थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर आपको वो सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास जो नाप है मैंने बच्ची की किसी ड्रेस से ही लिया हुआ है, तो आप भी बच्चे की अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो आप उसी से नाप लीजिए। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमें 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने कपड़े को सिंगल लेयर में बिछा दिया है जिसमें कि हमारे पास इसकी लंबाई 39 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो भी देखिए 39 इंचज़ है। अब मैं अपने कपड़े को देखिए यहाँ से डबल फोल्ड करूँगी बीच से पकड़ते हुए और इसे अच्छी तरह से बिछा लूँगी। अब देखिए हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है, कपड़े को हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास चेस्ट 24 इंचज़ है। 24 इंचज़ का हम पहले हाफ़ देख लेंगे कि हाफ़ कितना है, तो 12 इंच आएगा और 12 इंच में हम 2 इंच और ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 14 इंच आ जाएगा। 4 फोल्ड में करने के बाद हमारे पास 1 इंच एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो मैं इस तरह से इसे कर लूँगी और इसे एक और फोल्ड करूँगी तो हमारे पास जो ये कपड़ा है वो 4 पीस में आ जाएगा और यहाँ से इतना हमारा अपर पार्ट निकलेगा। तो अगर मैं आपको अभी अपना कपड़ा दिखाऊं तो देखिए ये 7 इंच है, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए आ गया है। ये देखिए यहाँ से ये ओपन साइड है। अब देखिए हमने साइड से कपड़े को फोल्ड क्यों किया, ताकि हमारा ये वाला पीस जो है वो बड़ा निकल के आए, ताकि हम इसे कहीं और भी यूज़ कर सकें। अब हम अपनी फ्रॉक का ड्राफ्ट लगाते हैं। तो ड्राफ्ट के लिए हमें सबसे पहले शोल्डर लेना होगा यानी कि तीरा। तो तीरा जितना भी हमारे पास होता है हम उसका हाफ लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 5 इंच तीरा ले रही हूँ और यहाँ पे भी 5 इंच लूँगी। अब जितना हमने अपना शोल्डर लिया उतना ही हम अपना आर्म होल लेंगे। तो मैं यहाँ से अपना आर्म होल का निशान लगा लूँगी। तो ये देखिए 5 इंच पे, और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ से इस मार्क के ऊपर हमें अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट मेरी जितनी भी है 24 इंचज़, उसका मैं 4th पार्ट लूँगी क्योंकि हमारे पास कपड़ा 4 तह में है अभी। तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा के जितना भी आगे 1 इंच एक्स्ट्रा बचा वो मैं सब रख लूँगी। और हमारे अपर फ्रॉक की लेंथ मैंने 11 इंच मुझे तैयार चाहिए। तो ऊपर से इस तरह से लेके मैं अपना निशान 12 इंच पे लगाऊंगी क्योंकि ऊपर और नीचे फोल्ड करने में भी जाएगा, और 12 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर मैं अपनी कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर मेरी 22 इंच है और 22 इंच का भी 4th पार्ट करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से दोनों को तिरछा मिला लेंगे। ये हमारा सिलाई वाला निशान है और ये बाहर वाला हमारा कटिंग वाला निशान है। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो ये ड्राफ्ट लगाने के बाद हम इसे कट कर देंगे। गाइस, कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। तो ये देखिए ये कटिंग करने के बाद हम अपने गले की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच लूँगी क्योंकि मुझे फ्रॉक की स्ट्रिप्स यहाँ पे पतली सी चाहिए, इसलिए मैं चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी 3 इंच लेके लंबाई में इसकी 2.5 इंच लूँगी और यहाँ से मैं अपना बॉक्स बना लूँगी 3 और 2.5 इंच का। और यहाँ पे मैं गले की गोलाई नहीं दूँगी क्योंकि मैं चौरस गला ही कट कर रही हूँ। अगर आप गोलाई देना चाहते हैं तो आप गोलाई दे सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों गले एकदम बराबर यहाँ पे कट कर लिए हैं। तो अभी मेरे पास ये दोनों एकदम बराबर पीस आ गए हैं। अब हमें कौन सा फ्रंट लेना है कौन सा बैक लेना है, तो मैं अपना ये वाला पीस अपना फ्रंट मान लूँगी और यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी और सेंटर से यहाँ से ये देखिए मैं 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी। ये देखिए नीचे, और बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पे इसे कट करके अलग कर देंगे।
तो मैं पहले सिंगल लेयर कर लेती हूँ ताकि नीचे वाला पीस ना कट जाए। और यहाँ पे मैं इसे बीच से काट दूँगी। तो देखिए ये मेरे पास कटिंग करके आ गया है। तो चारों पीसेस को देखिए मैंने फिर से एक बार इक्वल बिछाया है और अब मैं इसकी हल्की सी गोलाई दूँगी। तो यहाँ से देखिए कोने से मैं 2 इंच ले रही हूँ। ध्यान दीजिए हम ये निशान कटिंग वाली लाइन पे लगा रहे हैं। अगर हम ये निशान सिलाई वाली लाइन पे लगाते हैं तो हम 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ये वाला निशान जितना भी है इसका हाफ करेंगे और इसे तिरछा इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे इसे कट कर देंगे। ये वाली कटिंग करने से जो हमारी अपर बॉडी की जो शेप होती है वो एकदम बेस्ट आती है, इसीलिए हमने ये गोलाई दी है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दी है। अब हम अपने लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसे हम कट कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी लोअर पार्ट की लेंथ 17 इंच है, तो उसमें मैंने 4 इंच फ्रिल भी ऐड की है, यानी कि 4 इंच की हमारी पट्टी आएगी, तो हम 17 इंच उसे लेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर रही हूँ और ये देखिए मैंने डबल फोल्ड में इसे बिछा लिया और यहाँ से मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया। अभी अपनी कमर वाला पार्ट यहाँ पे रख लेंगे। अब अपनी लेंथ यानी कि 17 इंच में से मैं 4 इंच माइनस करूँगी तो हमारे पास 13 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 13 इंच पे एक मार्किंग करूँगी और एक निशान मैं 17 इंच पे कर रही हूँ। अब यहाँ से जो हमारा 13 इंच वाला मार्क था उसे हम बिल्कुल आगे तक सीधी लाइन लगा लेंगे और यहाँ से तिरछा मिला देंगे इस तरह से। जितना भी नीचे घेरा है सारा मैंने रख लिया है और यहाँ पे नॉर्मली इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे हल्की सी गोलाई देने के लिए 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ लिया है और यहाँ से इसका हाफ करके यहाँ पे गोलाई दे के इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए कट करने के बाद हमारी गोलाई इस तरह से दिखाई देगी। अब इसे दोबारा उसी तरह से बिछा के अब जो हमें पट्टी चाहिए 4 इंच वाली वो हम कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ था ये 4 इंच पे और 1 इंच नीचे से हम कट करेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे फोल्ड करने के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए। तो ये फ़िलहाल इसके बराबर है। हम यहाँ पे हल्की सी चुन्नट देना चाहते हैं, इसलिए मैंने साइड से ये बचा हुआ पीस लिया है। यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे जिससे कि हमारी दोनों पट्टियाँ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और हमारी नीचे वाली पट्टी पे हल्की हल्की सी चुन्नट आएंगी। तो इसे मैं साइड कर दूँगी। यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये वाला जो हमारे पास बचा हुआ पीस है इसी की हम पट्टी वगैरह लगाएंगे। तो आइए अब हम स्टिचिंग करते हैं, जिसके लिए मैंने ये अपना ऊपर वाला भाग लिया है और ऊपर वाले भाग का मैं आगे वाला हिस्सा ले रही हूँ जहाँ पे हमने कट लगाया था। ये उल्टी साइड है और उल्टी साइड ही मैं अब अपनी बटन पट्टी को जोड़ूंगी। तो ये देखिए बटन पट्टी बिल्कुल जितनी हमारी लंबाई है उतनी ही लंबी मैंने कट की है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। तो इसे मैं इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल सीधा रख के पहले तो एक सीधी सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी किनारी पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। तो इसे आगे की तरफ टर्न करके ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है और जितनी चौड़ी आप पट्टी रखना चाहते हैं उतनी चौड़ी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इसे हल्का सा अंदर फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पे लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है ये वाली पट्टी। तो मैं इतनी ही फोल्ड करूँगी और ये सिलाई को ढकते हुए जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम ये कपड़ा रख देंगे जिससे कि हमारी पहले वाली सिलाई ढक जाएगी और वो सामने की तरफ नहीं दिखेगी। तो देखिए इस तरह से सेट करते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे वाले पीस पे भी पट्टी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे देखिए ये कपड़ा कट किया है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच है। मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ पे बिल्कुल कच्ची सिलाई से लगाएंगे। ये देखिए पूरी पट्टी पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी। अब ये फ्रंट साइड है कपड़े की और फ्रंट साइड ही मैं यहाँ पे प्लीट्स डालूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे प्लीट डालती जाऊँगी। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो ये मैं चुन्नट डाल रही हूँ ये मैं कपड़े की सीधी तरफ डाल रही हूँ और जो मैंने पहले पट्टी लगाई बटन पट्टी वो मैंने उल्टी साइड लगाई। तो ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी आधा इंच की दूरी पे आप ये प्लीट डाल सकते हैं।
तो ये देखिए इसी तरह से हमें बाकी की प्लेट्स डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी चुन्नट कंप्लीट कर ली है। इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने चुन्नट सीधी साइड ही लगाई है। अब जो हमें बटन पट्टी लगानी है वो हम फिर से उल्टी साइड लगाएंगे, जैसा कि हमने पहले वाले पल्ले पे किया। तो ये देखिए फिर से मैंने बिल्कुल उतनी ही मेरी ये बटन पट्टी है जितनी की पहले थी, और इसे मैं उल्टी साइड इस तरह से लगा दूंगी। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ तो वो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जब हम इस पट्टी को मोड़ेंगे तो ये देखिए फ्रंट साइड इस तरह से लुक आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि हमने पहले किया उतनी ही चौड़ी मैं यहाँ पे पट्टी रखूँगी और ऊपर से सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए फ्रंट साइड से इस तरह से लुक आया है। अब ये इसके ऊपर रखूँगी मैं इस तरह से, और यहाँ पे मैं पिन अप कर लूँगी ताकि हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन्स लगा ली हैं। तो इसके बाद हम अपना गला तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने ये रफ़ कपड़ा लिया है जो साइड से बच गया था, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी अपना गला। ये देखिए सीधी तरफ हमें गला जो है वो कपड़ा रखना है, और इतना कपड़ा लगभग 2-2 इंच के करीब यहाँ पे बचना चाहिए, 1.5 से 2 इंच के करीब। और बिल्कुल इसका सेट करते हुए यहाँ पे किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो ध्यान देंगे कि ये सिलाई बिल्कुल आप कोशिश करेंगे कि सीधी लगे। ये देखिए सेट करके बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं कट कर दूँगी। अब ये कपड़ा कट करने के बाद आप इस तरह से जगह जगह पे कट लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो आपका कट है वो सिलाई पे ना लगे। और ये कट लगाने के बाद जो ये आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ वो भी आप कट कर देंगे। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसका कोना अच्छी तरह से निकाल लेंगे, जो हमारा कोना था बीच में, और यहाँ पे सेटिंग सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारी किनारी पे ये सिलाई लगेगी। ये देखिए नीचे से इस कपड़े को खींच लेंगे, और ये वाला कपड़ा हमारा सामने की तरफ ना दिखे ऐसी कोशिश करेंगे। और इसी तरह से पूरे गले पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब ये जो उल्टी साइड वाला कपड़ा है इसे हम इस तरह से अंदर से फोल्ड करते हुए यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से पूरे गले को आपको तुरपाई करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे तुरपाई अपनी कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से मैंने अपने पिछले गले को भी बना लिया है। अब दोनों की तीरें आपस में जोड़ेंगे, तो दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए रख लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल बराबर करके सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए दोनों तीरें जोड़ने के बाद इस तरह से हमारा पल्ला दिखाई देगा। इसके बाद हम अपना लोअर वाला पार्ट लेंगे जहाँ पे हमने हल्की सी गोलाई दी थी, और इसके साथ वो पट्टी भी लेंगे जो हमने 5 इंच लंबी कट की थी। तो एक पट्टी मैं यहाँ से हटा दूँगी और एक पट्टी मैं यहाँ पे लूँगी और एक ही पल्ला मैं यहाँ पे लूँगी। यहाँ पे ये हमने इसे ज़्यादा कट किया था, यहाँ पे प्लीट्स डाल के इसके बराबर हमें करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी पड़ेगी। तो मशीन के टांकों को बड़ा कर लीजिए और इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लीजिए। अब सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये 2 धागे जो होते हैं इनमें से एक धागा पकड़ के इस तरह से खींचेंगे, तो ये देखिए आपकी चुन्नट इस तरह से आ जाएंगी। अब ये नीचे वाले घेरे के बराबर हमें ये चाहिए। तो इसी चुन्नट को हम चारों तरफ बिल्कुल बराबर फैला लेंगे। तो ये देखिए हमारा घेरा था और ये मैंने चुन्नट को चारों तरफ फैला लिया है। तो ये इस तरह से बिल्कुल बराबर आ चुका है। अब एक और पट्टी हमने यहाँ पे ली है, जितना ये घेरा है इसके डबल है। ये देखिए
मैंने बीच में जॉइंट डाल के इसे बड़ा किया है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे 3.5 इंच है। आप चाहें तो इस पट्टी को 3 इंच भी ले सकते हैं। अब इस पट्टी को हम डबल करेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम घेरे वाली साइड लेंगे, जो हमारी पल्ले की नीचे वाली साइड थी। यहाँ पे हमें इसकी चुन्नट डालनी है। जैसी चुन्नट हमने बटन पट्टी पे दी उसी तरह से यहाँ पे भी हम चुन्नट लगाएंगे। पूरी घेराई में हमें इसी तरह से चुन्नट लगा लेनी है। और ये प्लीट वाला कपड़ा अगर चाहें तो आप अभी रख लीजिए या फिर बाद में रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं चुन्नट डाल रही हूँ। ये वाली चुन्नट भी आप चाहें तो आधा इंच की दूरी पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी चुन्नट कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमने जहाँ पे और प्लीट्स डाली थी, ये वाला सीधी से सीधी तरफ हमें मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे हम इसे जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लीट डाल ली है। अब इसे इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो ये वाला जो कपड़ा है इसे आप ऊपर की तरफ कर लेंगे और यहाँ पे आप सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस वाले कपड़े पे। अगर आप इस कपड़े को नीचे करते हैं तो आपको यहाँ पे सिलाई लगानी पड़ेगी, लेकिन वो हमारी प्लीट फिर अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैं ऊपर करूँगी इस कपड़े को और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो जितना भी ये कपड़ा है मैं इसे ऊपर की तरफ कर लूँगी और यहाँ पे हम बिल्कुल किनारी पे सेटिंग सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से हमें अपना बैक पल्ला तैयार करना है। तो उसके लिए मैं अपने घेरे वाला पीस ले लेती हूँ। और अगर ये वाला आपके पास ऑप्शनल है, अगर ये चुन्नट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं ये घेरा यहाँ पे डालूँगी, सिर्फ ये चुन्नट नहीं डालूँगी। तो ये देखिए ये मैंने अपना बैक पीस इस तरह से तैयार कर लिया है और ये हमारा फ्रंट पीस है। तो दोनों आमने सामने मैं इस तरह से रख रही हूँ और ये हमारा अपर वाला पोर्शन है। तो ये दोनों हमारी फ्रंट साइड है जो कि इस तरह से दिखाई देना चाहिए और ये हमारी बैक साइड है जो कि इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और इसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सीधी से सीधी तरफ मिलनी चाहिए। तो ये देखिए दोनों सिलाई मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे इस तरह से मोड़ूंगी और यहाँ पे अपनी फिटिंग की सिलाई दे देंगे, यहाँ से इस तरह से और दूसरी तरफ भी इसी तरह से। तो फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली है और नीचे से अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे भी मैंने इसे कंप्लीट कर लिया सिलाई लगा के। और अब बाजू की बारी आती है। तो आप चाहें तो इस तरह से मोड़ के यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई कर सकते हैं। और चाहें तो ये वाली चुन्नट आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से तुरपाई कर लूँगी। और जो हमने फ्रंट साइड अपनी बटन पट्टी लगाई थी, यहाँ पे आप नीचे टिच बटन दे दीजिए, हुक दे दीजिए और सामने की तरफ कोई भी स्टाइलिश बटन कुछ भी लगा सकते हैं।